समझ रखता था वह परमेश्वर की खोज में वो परमेश्वर की खोज में लगा रहता था। आगे? और जब तक वह यहोवा की खोज में लगा रहा, जब तक वह यहोवा की खोज में लगा रहा, तब तक परमेश्वर ने उसे सफलता दी। आप में से कितने लोग जो सफल होना चाहते हैं? कितने लोग सफल होना चाहते हैं? क्यों राज सर, अपने बिजनेस सफल होना चाहते हैं? हालेलुया, परमेश्वर आपको सफलता देगा। बैठ सकते सर। परमेश्वर के लोगों, आज जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं, जो फर्स्ट टाइम यहाँ पर आए हैं, जो नए लोग हैं, सर आपकी जीवन की समस्या में आप सफल होना चाहते हैं, आप आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आपको कुंजी बताना चाहते हैं। परमेश्वर का वचन यहाँ कहता है, जब तक वह परमेश्वर की खोज करता रहा, तब तक वो सफल होता रहा, वो विक्टोरियस रहा। कोई उसे हरा नहीं सका, कोई उसके जीवन का खड़ा नहीं रह सका। वो सदा सर्वदा जय में रहा, विजय में रहा, ऊंचाई पे रहा, हायर प्लेस पे रहा। आज आपसे कहना चाहते हैं, अगला व्यक्ति आप बन सकते हैं। अगले व्यक्ति आप बन सकते हैं। अगले व्यक्ति वो हो सकते हैं जिसके जीवन में परमेश्वर ऐसा कर सकता है। हम हमेशा अपने बच्चों को कहते हैं और लोगों को कहते हैं, इतिहास पढ़ने वाले मत बनिए, इतिहास बनाने वाले बनिए। आइए, होने पाए एक समय, अनेक टीवी आप देखते नहीं हो, दिक्कत ये, टीवी आप देखते नहीं हो। टीवी के अंदर कहते एक यू चैनल है, इंडिया टीवी, उसमें एक कम बाल वाले वो हैं, क्या बोलते हैं, समाचार देते वो हैं। वो बहुत ही गरीबी से आए, उनका नाम ध्यान नहीं आ रहा, क्या है जी? रजत शर्मा जी, पक्का रजत शर्मा जी हैं। और रजत शर्मा जी के जीवन की बात ये है, अच्छी है, कुछ चीज़ों को पकड़, आप टीवी देखते नहीं हो, अच्छी बात है, मत देखा करो। तो ऐसा हमने सुना था एक दिन, ऐसे सुना, और वो अपनी बात बता रहे थे। उनकी बात क्या थी? वो बहुत ही गरीब परिवार से थे, और वो इतने गरीब परिवार से थे कि उनके घर में टीवी नहीं था। और वो एक घर के पास गए और उन्होंने दरवाजे में से क्या किया, वो टीवी देखने वाले बने और टीवी को देखने का प्रयास किया। और फिर उसके उस समय के अंदर, हमें नहीं मालूम, पूरी डिटेल नहीं मालूम, उनके बाप ने या किसी पड़ोसी ने पता नहीं क्या कहा, उनको एक ऐसी बात कही जो क्या हुई, उनको चुभ गई। उनको कहा, क्या टीवी देखते रहते हो, क्या टीवी के पीछे रहते हो, कुछ ऐसा करके दिखाओ कि लोग तुम्हें टीवी पर देखें। वो बात क्या होगी, उनको चुभ गई। और उसके बाद उन्होंने नहीं मालूम क्या उन्होंने क्या कैसा कुछ किया, आज वो एक बड़े चैनल के क्या हो गए, मालिक हो गए। उन्होंने कहा, मैंने उस बात को पकड़ा, मैंने कहा अब मैं टीवी नहीं देखूंगा, लोग मुझे टीवी पर देखेंगे। आपसे कहना चाहते, आइए हम भी इस तरह से राजा के समान, जैसे राजा के बारे में लिखा है कि वो जब तक खुदा के साथ रहा वो सफल रहा, मैं भी वो सफल व्यक्ति बनना चाहता हूं। आपसे कहे, आप इस दुनिया में असफलता के लिए नहीं बने, आप दुनिया में कीड़े मकोड़े की तरह जीने के लिए नहीं बने। इस हमारे वर्ल्ड की संख्या अरब है, हमारी इंडिया की जनसंख्या 140 करोड़ है। आपसे कहना चाहती, 140 करोड़ में आपके ऊपर परमेश्वर की नजर है। परमेश्वर कहता है, तुम कौन हो? यू आर द लाइट ऑफ द वर्ल्ड, तुम जगत की ज्योति हो, तुम पृथ्वी का नमक हो। तुम्हारा उजियार लोगों के सामने चमके, हम चमकने के लिए बने हैं। चिंता ना करें, आज आप इस छोटे से कमरे में बैठे, चिंता ना करें। हमें नहीं मालूम आपका दर्शन क्या है, हमारा दर्शन ये है, लोग लाखों की संख्या लोग हमें देखें, परमेश्वर की महिमा मेरे जीवन के द्वारा होने पाए। आपसे कहना चाहिए, यदि मैं खुदा के साथ बना रहूंगा, वो दिन दूर नहीं जब परमेश्वर मुझे उस ऊंचाई पर लेकर जाएगा जो मेरे हृदय में दर्शन है, परमेश्वर आपके लिए भी करेगा। आपसे कहे, यदि आप खुदा के साथ साथ बने रहेंगे, हमने कहे परमेश्वर का वचन बाइबल बताता है, इस परमेश्वर के वचन में लिखा है, परमेश्वर ने एक चरवाहे को क्या कर दिया, राजा बना दिया। आप और मैं तो उस चरवाहे से कहीं ऊंचे हैं। हमारा खुदा अगर इतनी नीची जगह से, यूं कह सकते हैं इतने गहरे खड्डे में जाकर के उस दाऊद को उठा के लाया और इतनी ऊंचाई पर रखा कि लोग कहने लगे, राजा की जय हो, क्योंकि ये खुदा का चुना हुआ है। आज की सुबह आपसे कहना चाहते हैं, जब आपकी और आपके पास खुदा की नजर होती है, जब आप अपने आप को परमेश्वर की बातों के साथ जोड़ लेते हैं, परमेश्वर आपको साइन अप करना चालू करता है। आज की सुबह आपसे कहना चाहते हैं, आप आशीष के लिए बने हो, आप चमकने के लिए बने हो, आप ऊंचाई के लिए बने हो, आप परमेश्वर की महिमा के लिए, जय के लिए बने हो। हार वर्ड आपके डिक्शनरी में होना नहीं चाहिए, मसीह के जीवन में हार होनी नहीं चाहिए। जिस दिन से हम प्रभु के पास आए, हमने लाइफ में यही कहा, खुदा मैं ऊंचा जाना चाहता हूँ, हर
हर दिन ऊंचाई पे हम जाएंगे। कुछ भी हो जाए, कैसी परिस्थिति हो जाए, हमारे साथ कोई होगा। हम जानते हैं बहुत होंगे, आपके साथ बहुत होंगे। आपसे कहें लोग आपके साथ जुड़ेंगे जब आप खुदा के साथ जुड़ेंगे। परमेश्वर आपके हृदय को देखता है। आज भी हमारे मन में किसी के प्रति कोई कटुता, कोई नफरत, कोई वो नहीं, सबके लिए मेरे हृदय में प्यार है। प्यारे परमेश्वर लोग, आइए हम परमेश्वर के सामने अपने हृदय को लेकर जाएं, अपने हृदय खुदा के सामने खोले, कहें प्रभु मैं तेरी खोज करना चाहता हूँ, मैं तेरे साथ बना रहना चाहता हूँ। और उसकी खोज एक संडे नहीं होगी। यानी ये सोचें आज हमें पता चला, वाह मज़ा आ गया, आनंद आ गया, हमें पता चल गया परमेश्वर के साथ हम बने रहेंगे, आशीष पाएंगे, और क्या करें अगले संडे हम क्या हो जाए, गायब हो जाए। तो आपसे कहे नहीं, प्रभु का वचन में लिखा है, क्या लिखा है, जब तक वो उसकी खोज करता रहा। कब तक हमें करना है, जब तक यीशु ना आ जाए। कब तक हमें चर्च आना है, कब तक आना है, एक संडे, 2 संडे, या नौकरी मिलने तक, चंगाई आने तक, छुटकारा आने तक, गाड़ी आने तक, मकान आने तक, कब तक आना है, जब तक यीशु ना आए। जब तक यीशु ना आए हमें चर्च के अंदर आना है, जब तक यीशु ना आए हमें मीटिंग में जाना है, जब तक यीशु ना आए हमें प्रभु की आराधना करना है। और आपसे कहें अगले आशीष वाले व्यक्ति आप होंगे, अगले चंगाई वाले व्यक्ति आप होंगे, अगले छुटकारा प्राप्त करने वाले व्यक्ति आप होंगे, अगले बड़े ड्रमिस्ट आप होंगे, अगले होने वाले सीए आप होंगे, अगले बनने वाले पीएम और प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर और जो मिनिस्टर होंगे वो आप होंगे, अगले सफल बिजनेसमैन आप होंगे, अगले ऊंचाई पे जाने वाले आप होंगे, अगले सफल पास्टर आप होंगे, अगले उन्नति पे जाने वाले आप होंगे। यदि विश्वास करते हैं तो बोले आमीन, विश्वास करते हैं तो बोले आमीन, विश्वास करते हैं तो बोले आमीन, विश्वास करते हैं तो बोले आमीन। आप वो व्यक्ति हैं जो आशीष के लिए बने हैं, उन्नति के लिए बने हैं, सफलता के लिए बने हैं, चंगाई के लिए बने हैं, छुटकारे के लिए बने हैं। और आपसे कहना चाहते हैं इसी समय अगर आप बीमारी की अवस्था में, तो आपसे कहना चाहते हैं यीशु के नाम से चंगे हो जाइए, यीशु के नाम से चंगे हो जाइए। आपकी बीमारी को मैं यीशु के नाम से हम निकलने की आज्ञा देते हैं, यीशु के नाम से गॉड ऑल द फीवर, ऑल द प्रॉब्लम, ऑल द डिसीजेस इन द नेम ऑफ जीसस। गॉड यीशु के नाम से हर एक बीमारी बीमार के शरीर से निकलने पाए। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। आइए अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं, अपनी आंखों को बंद करें, शशि मेहरबानी से आगे आ जाए। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस, वर्शिप लॉर्ड। प्यारे परमेश्वर लोग, आज आपसे कहना चाहते हैं परमेश्वर का आत्मा यहाँ पर कुछ अद्भुत कर रहा है। आज इस समय आपसे कहना चाहते हैं, परमेश्वर कह रहा है मैं चाहता हूँ तुम आशीष पाओ और आशीष तुम्हारी बनी रहे। और इसके लिए तुम्हें नंबर 1 मेरे साथ एक पिता और पुत्र, पिता पुत्री का रिश्ता बनाना होगा। नंबर 2 आपको ये जानना होगा कि परमेश्वर मन की बातों को जानता है। नंबर 3 आपको ये जानना होगा परमेश्वर वो बातें भी जानता है जो आप उसकी अनुपस्थिति में करते हैं। नंबर 4 परमेश्वर आपको ये जानना होगा परमेश्वर अपने वरदान और बुल्हाट के अंदर अटल है। नंबर 5 आपको ये जानना होगा जब तक मैं धर्मी हूँ मैं परमेश्वर की आशीष का हकदार हूँ। जिस दिन धार्मिकता की राह को छोड़ा जीवन से आशीष चली जाएगी। और हम विश्वास करते हैं इस कलीसिया में कोई भी नहीं, एक भी नहीं जो अपनी धार्मिकता की राह को छोड़ेगा। आप में से कुछ लोग पहली बार आए हैं, आज में कुछ लोग जो कह रहे हैं पास्टर साहब हम तो अभी भी पाप की राह पे चल रहे हैं, हम तो अभी भी झूठ बोल रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, नशे के आदी हैं, गलत रिश्ते में हम क्या करें। तो आपके लिए एक आशा ये है, आज इस समय पश्चाताप कीजिए, कहिए, हमसे मत कहिए, अपने आप को परमेश्वर के सम्मुख जानकर प्रभु से कहिए परमेश्वर मैंने गलती की, मैंने झूठ बोला, मैंने चोरी की, मैं गलत रिश्ते में रहा। कुछ लोग आज विवाहित होने के बाद गलत रिश्ते में हैं, कुछ लोग अविवाहित होने के बाद गलत रिश्ते में हैं, कुछ लोग नौकरी करते हुए गलत काम कर रहे हैं, कुछ लोग पढ़ाई करते हुए गलत काम कर रहे हैं। आपसे कहना चाहते हैं अगर आज आप वो व्यक्ति हैं जिसे लग रहा है धार्मिकता की राह पे नहीं चल रहे, आपसे कहना चाहते हैं इस समय आप अपने मुंह को खोलकर अब धीरे आवाज में खुदा से कहिए प्रभु मुझे क्षमा कर, मैं नशे में था, मैं गंदे काम में था, मैं गलत रिश्ते में था, आज मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ, मैं अपने आप को आपके लहू से धोता हूँ। परमेश्वर के लोग इस समय मांगिए, इस समय
कोई नहीं जानता। शायद हो सकता है गलत रिश्ते को आपके पति पत्नी भाई बहन माता पिता नहीं जानते होंगे, लेकिन आपसे कहना था परमेश्वर सब जानता है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। हालेलुया, थैंक यू जीसस। हालेलुया, थैंक यू होली स्पिरिट। परमेश्वर सब जानता है। जो कुछ भी एक व्यक्ति अंधेरे कमरे में करता है, 7 तालों के अंदर करता है, आपसे कहे परमेश्वर वो जानता है। आज हम आपको डराना नहीं चाहते, हम आपको चाहते हैं आप दंड से बच जाएं। एक ही रास्ता है और वो रास्ता है पश्चाताप और मन फिराव का। अगर आपको ऐसा लगता है हाँ आपने गलती की, कहे प्रभु मुझे माफ कीजिए, मैंने सोचा था किसी भी नहीं मालूम, किसी नहीं मालूम, लेकिन आपको सब मालूम है। और यही कारण है क्योंकि आप एक गलत रिश्ते, गलत चीज, गलत बात, गलत काम में थे, इसलिए आपका काम नहीं बन पा रहा, आप ऊंचाई पर नहीं जा पा रहे, आप आशीष में नहीं हो पा रहे। आज आपसे कहना चाहते, आज की इस संडे 25 सितंबर को खुदा से कहिए, खुदा मैं अपने आप को आपके नज़दीक लेकर आता हूँ, आती हूँ, मुझे अपने लहू से धोकर शुद्ध कीजिए, मैं अपना जीवन आपको देता हूँ, देती हूँ। आप जो धार्मिकता की राह पे चलते हुए मुड़ गए, आप ये प्रार्थना करें। आप जो लगातार चल रहे हैं, आपके लिए खुशखबरी ये है, आपकी आशीष आएगी और आपकी आशीष बनी रहेगी। मेरी आशीष आएगी, मेरी आशीष बनी रहेगी, मैं बढ़ पाऊंगा, आप बढ़ेंगे। प्रभु परमेश्वर आपको बढ़ोतरी देना चाहता है। वो रहोबोत का खुदा है, और वो रहोबोत का खुदा